नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बोधिसत्व पीसीएस में। यह वीडियो टोटली नॉर्मलाइजेशन के बारे में है। जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है आपके मन के अंदर, ये काफ़ी थोड़ा सा बीपीएससी का जो ये कार्य है ना, ये निंदनीय है। क्योंकि बीपीएससी जो चुप्पी साध रखी है, जो साइलेंट फीचर में चली गई है या इन विंटर में फ्रीज कर गई है, ऐसा नहीं करना चाहिए बीपीएससी को। जो ट्रांसपेरेंसी का लेवल है, इसको बढ़ाना चाहिए। किसी भी संस्था में जब लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है तो वो संस्था और उसे संबंधित लोगों के बीच का जो ट्रस्ट होता है ना, वो उसका इरोजन हो जाता है, वो इरोड हो जाता है। तो बीपीएससी को चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर तथाकथित अपनी स्थिति क्लियर करे और कुछ चंद लोगों के हाथों की कठपुतली ना बने। ऐसा सुना मेरे को जेहन में यह आया था कि कुछ दिन पहले बीपीएससी ने कुछ कोचिंग संचालकों को बुलाया था। देखो, कोचिंग संचालक जो हैं, ये इनको नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी जब ये बुलाती है ना, तो ऐसा लगता है कि बीपीएससी को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। आप बच्चों को बुलाओ, कोचिंग संचालकों से आपको क्या लेना देना? वो तो पढ़ने और पढ़ाने का काम करते हैं, अपना जो काम करते हैं वो करते हैं। ठीक है, आपसे जो डायरेक्ट अटैच है वो क्या है? वो बच्चे हैं। तो बच्चों को बुलाना चाहिए, वैसे बच्चों को जिनको अनुभव है बीपीएससी का, जो उनके लीडर्स हैं, तो वो उनका पक्ष रखते हैं। कोचिंग संचालकों को बुलाना किसी भी एंगल से मेरे हिसाब से शायद सही नहीं था। और उसमें भी कुछ ब्लफ मास्टर्स के रायों पे आप ये अडॉप्ट कर रहे हो, नॉर्मलाइजेशन अडॉप्ट कर रहे हो। अब पता नहीं आप कितने प्रभावित हो, ये हम नहीं जानते, लेकिन आप आदरणीय हो। आपके हाथों में लाखों स्टूडेंट्स का, लगभग 4 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है। तो इसमें जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं, सबका भविष्य आपके हाथों में है। तो आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए आदरणीय बीपीएससी की नॉर्मलाइजेशन को लेके जो तथाकथित ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, तथाकथित क्या, ये स्पष्ट ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, इस पे आप अपना क्लियर कट पॉइंट रखो, क्लियर कट व्यू रखो कि हाँ, हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन किसी भी एंगल से अच्छा नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन आप लागू करोगे तो इससे बहुत सारे छात्र कुप्रभावित होंगे डियर बीपीएससी। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। ऑब्वियस, जो आप लोग बैठे हुए हैं वो बीपीएससी में जो अपर लेवल के अधिकारी हैं, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उनको समझना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन है उसी केस में लागू कर सकते। मान लो कि आप में 10 लाख अचानक से फॉर्म गिर गए, 15 लाख 20 लाख फॉर्म गिर गए, तो आप एक बार एग्जाम को कंडक्ट एक दिन में, एक शिफ्ट में नहीं करा सकते हो। उस केस में, उस सिनारियो में, उस साल के लिए जब इतना मतलब ज़्यादा फ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है बच्चों के नॉमिनेशन का, बच्चों के फॉर्म डालने का, तब आप अडॉप्ट कर सकते हो। इसे यूनिवर्सल रूल नहीं बनाया जा सकता। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो है नॉर्मलाइजेशन को लागू ना करो। अगर ऐसा लागू करते हो तो आपको भी आंदोलन झेलना पड़ेगा। ठीक है, और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक क्रियाओं के द्वारा आपको आंदोलन झेलने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। जैसा कि अभी हाल ही में यूपीपीसीएस के द्वारा लिए गए स्टेप के अगेंस्ट में बच्चों ने किया। ठीक है, तो आपको अपने स्टेटस और प्रेस्टीज का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, बच्चों को क्या करना चाहिए? देखो, बच्चों मैं देख रहा हूँ आजकल कि यूट्यूब पे बहुत सारे बरसाती मेढक टाइप के आ जाते हैं जब एग्ज़ाम आता है। हर एक लोग ज्ञान बांटते हैं। तो अभी जो है अपना साइकोलॉजिकल स्टेटस आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। अपने खान पान पे ध्यान रखना है, अपनी निद्रा पे ध्यान रखना है। बहुत बच्चे ऐसे मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर मुझे नींद ही नहीं आ रही है, 3 बजे पढ़ रहा हूँ, 3 बजे तक पढ़ रहा हूँ, फिर 6 बजे 7 बजे नींद खुल जा रही है। तो ऐसा नहीं करना है, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। एग्ज़ाम अगर सही तरीके से सही टाइम पे हो जाता है तो मुश्किल से 8 से 10 दिन आपके पास बचे हुए हैं। 10 दिन भी नहीं बचे हुए हैं, 8 दिन मानिए, लगभग 1 सप्ताह मानिए। तो इस 1 सप्ताह में अपने आप को कंपोज रखते हुए, बार बार रिवीजन करते हुए, और थोड़ा सा नींद आपको नहीं आ रही है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। एक ऐसा कोशिश कीजिए कि 1 मिनट में आप 5 से 6 बार सांस ले सकें। डैट मीन्स धीरे धीरे इनहेल कीजिए और धीरे धीरे ब्रीद आउट कीजिए। इसके साथ साथ अच्छा विटामिन सी वगैरह का सेवन कीजिए और हैप्पी रहिए। देखो, ये एग्ज़ाम है, ओवरऑल आपके जीवन से बड़ा नहीं है, और इसमें आप जितना कंपोज रहोगे, काम रहोगे, शांतचित्त रहोगे, आपका परफॉर्मेंस जो है उतना ही बढ़ेगा, आपकी मेधा शक्ति उतना ही निखर के आएगी, आपका कंसंट्रेशन लेवल उतना ही बढ़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन लागू करती है तो इसका विरोध हम सबको करना चाहिए, चाहे कोचिंग संचालक हों या छात्र हों। लोकतांत्रिक और अहिंसात्मक तरीके से सबको मुख्यमंत्री के पास लेटर भेजना चाहिए, बीपीएससी आयोग से बात करनी चाहिए। आदरणीय लोग हैं, सब लोग मेच्योर इनफ हैं टू अंडरस्टैंड आवर कंसर्न ऑन नॉर्मलाइजेशन, तो वो शायद इस बात को सुने और सीरियसनेस को समझे, न कि तथाकथित सो कॉल्ड जो ज्ञानी लोग बन रहे हैं और उनकी बातों में आके, इन्फ्लुएंस में आके ये ना शो करे कि वो किन्हीं 2 लोगों के 3 लोगों के हाथों की कठपुतली बन गई है। तो आदरणीय बीपीएससी, आपसे यही विनम्र निवेदन है कि नॉर्मलाइजेशन को न लागू किया जाए और छात्रों, आप शांत और कंपोज होके आप अपना रिवीजन करते रहिए। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।